जी, पूरा नाम क्या लेते हैं आप? जी अजीत। जी अजीत जी, जैसा अभी चर्चा आप कर रहे थे खास तौर पे कि पहले की राजनीति में अब की राजनीति में, अब 1983-84 की बात कर रहे थे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में, उस समय भी चुनाव होते थे। उस समय जिस तरीके से सिस्टम से चुनाव, भाईचारा के साथ, संस्कार के साथ, शिष्टाचार के साथ जो चुनाव होते थे, तो जो 2022 के चुनाव हो रहे हैं खासतौर पर यूपी चुनाव के, तो उसमें कुछ विशेष अंतर है या पहले ही जैसी राजनीति आज भी हो रही है? नहीं, पहले जैसे राजनीति, जी, क्या है? पहले की राजनीति सामंजस्य की राजनीति थी। जी, वैचारिक एक दूसरे से दुराव हो सकता था, रहता भी था। यह लोकतंत्र का पक्ष है, पक्ष और विपक्ष। लेकिन उसके बीच में भी कुछ निष्पक्षता थी। जी, बदले की राजनीति नहीं थी। जी, वह राजनीति सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टि की थी। जी, उन समयों के नेताओं में एक बहुत बड़ी चीज़ सदन में भी देखेंगे और समाज में भी दिखता था, गांधीवादी टोपी लगाकर लोग दिखते थे। अब आज की टोपियां जो हैं अपने अपने डायनेस्टी की टोपियां या कह लें या रंग कह लें, वो तमाम रंगों में, किस्तों में यह समाज बढ़ता मतलब आपके कहने में मतलब पहले टोपी का बड़ा सम्मान था। सम्मान था। वो अहिंसा की टोपी थी, गांधी की टोपी थी। हाँ, वो जयप्रकाश भी लगाते थे, विनोबा भी लगाते थे। यह नेताओं में यह एक शौक था कि हम गांधीवादी नेता हैं, हम इन विचारों से प्रेरित हैं। हमारे आचरण और आवरण में कहीं विनोबा बसते हैं, कहीं गांधी बसते हैं, कहीं नेहरू बसते हैं, या तमाम हमारे विचारों में कहीं वीर सावरकर रहते हैं। तो एक था उनके अंदर जज्बा, उनके व्यक्तित्व में यह देखने को मिलता था कि इस आदमी ने इस नेता को आत्मसात किया है, और वो कैरेक्टर देखने को मिलता था। लेकिन आज के कैरेक्टर आज देख रहे हैं, उछल कूद, कूद फान, एक मेढक जोखने के बराबर है कि इधर से उधर, उधर से इधर। यह इस तरह की सोच समाज को कैसे दिशा दे सकती है? जो खुद ही दिशा भ्रम में हैं, वो समाज को दिशा कैसे देंगे? सोचना तो यह है। अच्छा, सवाल ये भी है कि जैसे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की राजनीति की बात हो रही थी, आपने एक झलक बताया 1983 में जब बच्चा पाठक चुनाव लड़ते थे, उस समय आपने पहला चुनाव देखा अपने जीवन। जी जी, बचपन था। हाँ। हम लोग देखते थे। क्या था उस वो लोग, आप पब्लिक पक्ष में है या विपक्ष में, वो ये नहीं तय करते थे। वो जनसंपर्क करने निकलते थे तो सबके पास जाते थे, सबको पहचानते थे, सबके घर पे जाके दस्तक देते थे कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ और मेरे लिए मतदान आप करें। कोई मतदान करे ना करे ये उसके मन की बात होती थी, लेकिन अगले दिन फिर प्रतिशोध की भावना नहीं रहती थी। मुर्दाबाद करने वाले भी जीतने वाले को अपना नेता मानते थे। हाँ, वही सम्मान वो नेता भी देते थे। लेकिन आज तो दायरों में बट गया है, आप कहें कि किस्तों में बट गया है आदमी। क्या तो इस पार्टी का है, तो इस पार्टी का आदमी उस पार्टी से बात नहीं कर रहा है। आखिर यह बताइए, वैचारिक रूप से आदान प्रदान विचारों का नहीं होगा अगर आप बताएंगे नहीं। मंचों की परंपरा थी साहब, मंचों पे कुर्सियां नहीं लगती थी। समाजवादी मंच हों, समाजवादी जयप्रकाश के मंच हों, मंचों पे कुर्सियां नहीं लगती थी। सारे नेता, सारे प्रबुद्धजन उसी मंच की दरियों पे बैठते थे, जनता ज़मीन की दरियों पे बैठती थी, सबके भाषण होते थे, सब अपने भाषण करते थे, अपने विचारों को रखते थे। सवाल ये भी है, ठीक है, बलिया में उस समय 8 विधानसभा थे जी, इस समय 7 विधानसभा है। चिलकहर विधानसभा परिसीमन में ख़त्म हो गया, तो किसी न किसी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर जी के साथ आपको रहने का, उनके साथ चलने का अवसर प्राप्त हुआ था? किस विधानसभा का? भाई, विधानसभा में उस समय हम लोग एक नौजवान की तरह थे। और ये तो कहा जाए या आप देखिएगा पेपर को, अखबारों को पलटकर, कि जिस शाम चंद्रशेखर जी बोलते थे, जो अपने विचार रखते थे, तो देश की तरुणाई सुबह वही आवाज़ होती थी देश की तरुणाई की, और वही इस देश की तरुणाई बोलती थी। नहीं, विधानसभा की राजनीति में विधानसभा की राजनीति में चंद्रशेखर जी हाँ, अपने पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करते थे, लेकिन मना भी करते थे कि संवादहीनता न हो।
झगड़े न हो आपस में। आप ये लोकतंत्र के खिलाफ है या कानून के नहीं, खिलाफ? कोई ऐसा विधानसभा बताइए जहां चंद्रशेखर जी को आपने सुना हो, उनकी कार्यशैली देखी हो, उनके वोट मांगने का, समर्थन मांगने का तरीका देखा हो। बेशक बेशक कौन हम सा? बांसडी में देखे हैं, कई एक मंचों का संचालन मुझे करने का 93 के बाद मौका मिला। तो चंद्रशेखर जी के विचार तो स्थानीय होते नहीं थे। चंद्रशेखर जी पूरे देश को संबोधित करते थे। चंद्रशेखर जी के विचार हमारे नदी नाले और नावधान से तो जुड़े नहीं थे। उनके विचार जो थे राष्ट्रीय फलक के विचार होते थे। उन्होंने कभी कहा कि आज़ादी के मुद्दतों बाद आज एक गरीब के आंखों में आंसू है, दिलों में दर्द है। जब तक एक गरीब के आंखों में खुशी की चमक नहीं होगी तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर लोगों के दिल ऐसे ही टूटते रहे तो निश्चय ही यह देश टूट जाएगा। इसकी आने वाली पीढ़ियों को भारी कीमत चुकानी है। और निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी ने यंग इंडियन में ये लिखने का काम किया कि कोई भी कौम, कोई भी मजरा या कुनबा राष्ट्र के आस्थाओं की मुख्य धारा से अलग होता है तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र के आंगन में अराजकताएं नग्न तांडव करने का कार्य करती है। एक सवाल है, और मेरा लास्ट सवाल है कि कोई ऐसा चुनावी दिन रहा हो या कोई ऐसा जहां चंद्रशेखर जी कहीं गए हो किसी दरवाजे पर, कोई पुरानी बात हो जो लोगों को उस बात को आज भी याद रहे, कोई ऐसी जगह हो कहीं चुनावी सफ़र में या चुनावी माहौल में किसी से वार्ता हुई हो या किसी से बात हुआ हो, कुछ ऐसे शब्द उनके मुंह से निकले हो जो आज भी याद करते हो लोग? अब एक बार की बात है, चुनाव था, उनके अध्यक्ष जी के मित्र जो थे चंद्रकिशोर सिंह, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिटायर होके वो चले आए थे। बुच्चन जी बड़े विद्वान थे, हमारे गांव के थे। तो अध्यक्ष जी ने पूछा कि आओ कहाँ चले के बा? तो हम लोगों ने कहा कि भाई चंद्रकिशोर सिंह बुच्चन जी चचा के यहाँ चलना है। तो कहे कि तो चलो चले जाओ। तो उनके यहाँ जाते ही अभिवादन के साथ बैठे अध्यक्ष जी। तो लोगों ने कहा कि तो और सब ठीक ठाक बानू? तो कहने कि ना फलाना खिजियाई बन। तो कहने कि केहू गई ना रहा फलाना के हैं, हम चली कि वो आज ही हैं। तो कहे कि नहीं आइयो जी हैं, आज चलब तो चली। तो कहूँ कि हो बेखबर कैले गई तो कोनो ठीक नहीं है, हालांकि चला जा। हाँ, तब तक वो मिल ही गए। कहे कि का हो खिजियाइले रहबा कि मनबा ये वोट में? तो कहने कि ना हम कहाँ खिजियाइल बने। अरे हे लोग कहता कि तू खिजियाइल बड़ा, तू काहे नहीं लागत चुनाव में? तो कहने कि ना हम लागल बनी, ई लोग झूठो के हमारा के यही तरी न कुल कही के हेने होने कुल ई लोग करत रहता लो। तो सब लोग हंसने लगे। कहे कि अच्छा तू चुनाव में लाग गया, बड़े आत्मीयता के साथ। तो किसके चुनाव की बात थी ये? चुनाव हमें लगता है कि विजय लक्ष्मी जी लड़ी थी शायद चुनाव, बांसडी विधानसभा। बांसडी विधानसभा। उनके चुनाव की ये चर्चा। और उस समय वो सांसद सदस्य का चुनाव भी शायद साथ ही साथ था। अच्छा। अब ये सन मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो किसी से, अब तो बड़ी हस्ती थे साहब वो तो, बलिया के सम्मान और स्वाभिमान को नहीं, इस देश के सम्मान और स्वाभिमान को उन्मान तक ले जाने वाले व्यक्तित्व थे। हम लोग तो पीछे की कतार में बैठ के और उनकी बातों को सुनते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपने खास तौर पे यूपी आजकल से, बलिया आजकल से जुड़े और संवाद में आए। खाली बलिया की राजनीति में, उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में एक गिरावट आई है, और उस गिरावट को फिर लोगों को याद करना चाहिए कि पहले की राजनीति की तरह आज की जो राजनीति होनी चाहिए। बहरहाल वो तो वक्त की बात है, समय की बात है, ज़माना बदला, लोग बदल गए, राजनीति का तरीका ही कुछ बदल गया। आज लोग आरोप प्रत्यारोप के दौर में हैं। खैर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या सोच रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनादेश का अभिनंदन, स्वागत। और मैं कैसे कह सकता हूँ किसी पार्टी को या किसी उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो जनादेश है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और इस जनादेश को हम अनुपालन करेंगे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का गठन हो, यही शुभकामनाएं हमारी हैं। चाहे वो सरकारें तो किसी पार्टी की होती नहीं, सरकार तो जनता की चुनी हुई होती है। और
आने वाली सरकार का भी अभिनंदन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। नमस्कार।